तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। 12 फरवरी से बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम होना है। ऐसे में स्टूडेंट काफ़ी घबराए हुए हैं। अफवाह से को लेकर के भी वो लोग चिंतित हैं। ऐसे में हम इन सारे विषयों पर किन विषय पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, इन सारे विषय और सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हम आ चुके हैं गुरु रहमान सर के पास। और इनसे जानते हैं सर, एग्ज़ाम 12 फरवरी से काफ़ी नज़दीक है। स्टूडेंट घबराए हुए हैं कि किस तरह का सवाल पूछेगा, क्या है नहीं है। इन सारे सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे। देखिए, परीक्षा देने जा रहे हैं तो घबराना स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी कोई स्टूडेंट जाता है, कितना भी अच्छा तैयारी क्यों ना हो, घबराएगा, जरूर घबराएगा। लेकिन अब तो आज आपको 31 हो गया। अब मुश्किल से 10 दिन मान के चलिए कि आने जाने में भी समय लगेगा, 10 दिन का समय है। तो अब मैं अब सोचता, मैं जो परीक्षार्थी होता तो मैं क्या करता, वही अपने बच्चों को बताऊंगा। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत दिन से पढ़ रखा है और इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छूने की भी आवश्यकता नहीं है। अब ये लोग करें क्या कि करंट अफेयर्स 2022 के दिसंबर से लेकर वर्तमान तक के प्रतियोगिता दर्पण को, या जो भी करंट अफेयर्स अच्छी किताबें हैं उसको गहराई से देखते रहें, बिहार की योजनाओं को देखें और बिहार से संबंधित कुछ वैसे पर्सनालिटीज, कुछ ऐसे योजनाएं जो कि बहुत फेमस नहीं है, उसको टच करें। और टच करने के बाद परीक्षा देने जाएं और साथ साथ ओएमआर शीट ठीक से भरेंगे। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा अनफेयर जो काम हो, कोई बहकावा दे, उसके बीच में नहीं पड़ेंगे। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि अपने आप को कंसंट्रेट करें, क्योंकि पहली बार निगेटिव जुटा है, इसलिए घबराना स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। और निगेटिव के साथ साथ ई चॉइस भी हो गया है। तो उस परिस्थिति में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहेगा। लेकिन मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को सोल्व कीजिएगा जिसको आप बहुत अच्छा तरह जानते हैं, और जिसको बिल्कुल नहीं जानते हैं या आपने सुना ही नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन रिस्क लीजिएगा कि वो 4 पर 1 है, 4 पर 1 है तो रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप बिना घबराए अब करंट अफेयर्स और बिहार देख कर जाएँ। किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। कोई भी चोर चपेटा जो भी आगे कहता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और जाइए, जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतेहमंद आना। मुझे यकीन है कि इस बार बच्चे जो जिस तरह से डरे हुए हैं उतना ही अच्छा स्कोर करके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सर 324 सीट है मात्र, लेकिन कैंडिडेट 4.5 लाख के आसपास से हैं, यूँ कहे तो उससे कहीं ज़्यादा। तो क्या इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा? देखिए, कट ऑफ चूँकि निगेटिव है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। लेकिन 100 से 105 के बीच में, 105 के बीच में डिट्टो, अगर जो लड़का 105 करके आता है उसका रिजल्ट हो जाएगा किसी भी हालत में, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। सर इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं लेकिन यूट्यूबर के बहकावे में आ जाते हैं, यूट्यूब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पिछली बार जो 67वीं की परीक्षा हुई थी उसमें स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे करके आए तो उनका सबसे पहला यही सवाल था कि यूट्यूब से तैयारी किए थे, जिस वजह से सही प्रिपरेशन नहीं हो पाया और वो सवाल पूछा भी नहीं था। तो क्या ये यूट्यूब भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है एग्ज़ाम को लेकर? एग्जाम ही को लेकर नहीं, हर चीज़ के लिए समस्या हो रही है। एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो केस हो जाएगा। अभी नीचे मैं यूट्यूब खोला तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़े नेता के मृत्यु का समाचार चल रहा था, झूठा समाचार चल रहा था। तो यूट्यूबर वास्तव में कैंसर है उन छात्रों के लिए जो कि बढ़िया से तैयारी करते हैं। इसलिए यूट्यूब के माध्यम से जो तैयारी कर रहा है वो अपने आप को बचे और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे। यूट्यूब कौन चला रहा है, कौन लोग चला रहा है? वही चला रहा है जिसका कहीं कुछ नहीं, कभी पीटी में हुआ ही नहीं। अब वो दावा करता है कि हम एक वीडियो में पूरा इतिहास, एक वीडियो में पूरा ज्योग्राफी, एक वीडियो में पूरा ये, तो निश्चित रूप से घातक है। यूट्यूबर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो इन लोगों ने पढ़ा है उसको बढ़िया से पढ़े। अब केवल करंट अफेयर्स और बिहार पर ध्यान दें और हुमच के जाएँ और किसी भी तरह के गलतफहमी पर और चोर जो हैं, दलाल जो हैं, जो बहकावा कर रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास करें और जहाँ परीक्षा देके जाएं। लेकिन ओएमआर शीट को पूरी तन्मान्यता के साथ भरेंगे ताकि किसी भी तरह का टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो। तो इनमें इस कम सप्ताह में, कम दिन की बात करें तो उसमें कौन से सब्जेक्ट है जिस पर खास करके स्टूडेंट ध्यान दे, जो स्कोरिंग उसका ज़्यादा बेहतर? देखिए, हर स्टूडेंट का तो अलग अलग सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, अलग अलग सब्जेक्ट मजबूत होता है। लेकिन अब तो मैं यही कहूँगा कि डेली आपको कम से कम 3 सेट बनाइए। जैसे 10 दिन बचा है तो अगर 3 सेट बनाते हैं तो 10 या 30 सेट हो जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि करंट अफेयर्स ऑफ बिहार को देखें। दूसरा कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ताल ठोक के जाएँ, ताल ठोक के आएँ, विजयी निश्चित है। सर आपका
करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर भी बहुत सारे बुक आ गए हैं, तो उसमें प्रतियोगिता दर्पण इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन हिंदी मीडियम फॉर द करंट अफेयर्स। प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ें, दिसंबर 2022 से लेके अभी तक का उससे ज़्यादा कहीं प्रश्न न आज तक आया है न आज तक आया, अब ना फिर कभी आएगा। सर स्टूडेंट जो घबराए हुए हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? निगेटिव स्कोरिंग को लेकर के परेशान है थोड़ा सा। नहीं, मैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले घबराहट होती है, परीक्षा हॉल में जाने से पहले घबराहट होती है, लेकिन अपने आप पूरे सतर्क रहें, पूरी सतर्क रहें और पूरी तन्मयता के साथ देखें, घबराएंगे नहीं। हो सकता है किसी लड़के का मैथ कमजोर है, पहले ही क्वेश्चन मैथ चला हुए, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे एकदम शांति बनाए रखेंगे और परीक्षा हॉल में। और मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव कोई असर पड़ेगा। नेगेटिव अगर है तो कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे जाएगा, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और करंट अफेयर से बिहार पर ध्यान दें, दूसरा कुछ मत करें। और उनसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि तेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका कि पास में सेंटर दे रखा है, तो वो लोग आश्वस्त हैं कि नहीं आपका जब आज एग्ज़ाम है तो आज ही एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, एक दिन पहले जाए, एक दिन पहले लोग जाए, जहाँ भी हो, यानी मुजफ्फरपुर नज़दीक भी हो तो जहाँ भी हो एक दिन पहले जाए, कम से कम आदमी मानसिक रूप से तैयार हो जाए, एक दिन पहले उनको जाना चाहिए। सेम डे परीक्षा से ना जाए, मोटरसाइकिल से जाने का सोचे भी मत, क्योंकि एक तो हल्का फुल्का ठंडा भी है, और ठंडा भी दिक्कत करेगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी, मान लो थोड़ा सा घबराहट हो जाएगी, परीक्षा लेट हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत होगी। तो एक दिन पहले जाएँ, जहाँ सेंटर हो एक दिन पहले जाए, अच्छा से जाए। तो ये थे हमारे साथ गुरु रहमान सर, जिन्होंने बताया कि बीपीएससी के जो इस बार कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं, निगेटिव मार्किंग को लेकर के घबराए हुए, उसके साथ साथ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा स्कोरिंग करें, तो 105 की बात ये कर रहे हैं, 105 बना करके आएंगे। और जो प्रश्न को पहले से जान रहे हैं उसको सही बनाए, जिसको नहीं जान रहे कन्फ्यूज होकर के उस सवाल को नहीं बनाए, ताकि नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह।